मुझे कॉटन कैंडी बहुत पसंद है। मेरी प्यारी बच्ची ने अपने छोटे से मुंह में कॉटन कैंडी भरते हुए बोला। उसके प्यारे गाल अब हल्के गुलाबी हो गए थे। ये टैलेंट आपको अपने पापा से मिला है, जो कि सच में कमाल है। आप बहुत मज़ाक करते हैं पापा। हाँ जी बिल्कुल, ये तो सच है। फिर मेरी बच्ची ने मेरी उंगली जोर से पकड़ ली। मुझे भूल भुलैया से डर लगता है। क्या होगा अगर मैं खो गई तो? ऐसा नहीं होगा, मैं हूँ आपके साथ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। क्या आप मम्मा के साथ यहाँ बहुत आते थे? नहीं, आपकी मम्मी जब छोटी थी तब यहाँ बहुत आया करती थी। जब तक वो 16 की हुई तब तक। जब हम मिले उनका रुझान इस जगह से पूरी तरह से जा चुका था, पर वो हमेशा से चाहती थी कि आप इस जगह में खूब मज़े करें। वो कुछ देर सोच में पड़ गई। उसके गहरे विचारों में कुछ धुंधली यादें ज़रूर थी, जिनमें वो और उसकी मम्मा साथ थे। वो उन्हें बहुत याद करती थी, और मैं भी। क्या आप जानती हैं कि आपको क्या करना चाहिए अगर आप इस भूल भुलैया में खो जाएं? मैंने इस चुप्पी को तोड़ते हुए उससे पूछा। उसने नामे सर हिला दिया। उसका ये करना बहुत ही प्यारा था। या तो आप कोशिश करिए कि आप सबसे ऊंची जगह ढूंढ लें, ताकि आपको भूल भुलैया की पूरी बनावट दिखने लगे। फिर आप अपने मन में बाहर निकलने का एक नक्शा बना सकती हैं। या फिर आप अपना कोई भी हाथ दीवार पर लगा लें और एक दिशा में चलते रहें। हाथ बिल्कुल ना हटाएं। ये आपको सबसे लंबे रास्ते पर ले जाएगा, लेकिन कुछ देर में आप ज़रूर बाहर आ जाएंगी। फिर तो मुझे खुशी है कि आप मेरे गाइड हैं, क्योंकि जो आपने बताया वो मेरे ज़्यादा समझ में नहीं आया। उसने प्यार से कहा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। क्या मम्मा कभी यहाँ खोई थी? बिल्कुल नहीं, वो बहुत होशियार थी। वो आंख बंद करके भी अपना रास्ता ढूंढ लेती। लेकिन फिर भी काश मैं उनके साथ कभी खो जाता यहाँ। हमें बहुत मज़ा आता रास्ता ढूंढने में। मैंने हल्की सी मुस्कान दी। लेकिन कोई खोना क्यों चाहेगा? जब आप अपने पसंदीदा इंसान के साथ हों, तो चाहे कितनी भी कठिन हालत क्यों ना हो, आपको ऐसा लगता है कि कोई उत्सव है, क्योंकि वो आपके साथ होता है। और मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरा पसंदीदा इंसान कौन है? वो आप हैं या मम्मा? इसमें कोई शक नहीं, वो आपकी मम्मा ही है। पर मेरे लिए तो आप दोनों ही बराबर हैं। मुझे आप दोनों ही पसंद हो। नहीं, आप अपनी मम्मा को सबसे पसंदीदा बना सकती हो। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जब मामू पूछेंगे कि आप सबसे ज़्यादा प्यार किससे करती हो, मुझसे या मम्मा से, तब समझ जाना कि वो टेस्ट ले रहे हैं, और बोलना कि आप दोनों से बराबर प्यार करती हैं। ठीक है। क्या आप मम्मा से डरते थे? मैं? और डरता था? बिल्कुल भी नहीं। ये किसने बोला आपसे? मामू बोलते हैं आप उनसे डरते थे। वो भी ना। क्या आप उन्हें झूठा बोल रहे हैं? उसने मासूमियत से मुझसे पूछा। नहीं नहीं, वो झूठे नहीं हैं, और मैं आपकी मम्मी से डरता था, लेकिन तभी जब मैं नादानी में कोई गलती कर देता था। नादानी मतलब? नादानी मतलब जो हम जानबूझकर नहीं करते। जैसे आप मुझसे डर जाती हैं जब आपसे घर में कुछ टूट जाता है। तो क्या आपने कुछ तोड़ा? शायद हाँ। वो बहुत काम करती थी, और मेरी आदत थी अपने काम को जल्दी से ख़त्म करने की। सब समेटकर मैं उनका इंतज़ार करता। उनका वेट करते करते मेरे दिमाग में कई शरारतें भर जाती, और मैं कुछ ना कुछ गलती कर बैठता। लेकिन उनका गुस्सा बहुत शांत था। वो मुझे बड़े ही प्यार से डांटती, और फिर 1-2 घंटों में माफ़ भी कर देती थी। आप भी तो मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। कितने प्यारे हो आप। मैंने सबसे अच्छी इंसान से जो सीखा है। और बताइए ना। वो मुझसे सवाल पूछती और मैं गलत जवाब देता। मतलब
मैं जानबूझकर गलत जवाब नहीं देता था, लेकिन मैं वो जवाब देता जो मुझे लगता कि सही है। वो सब सवाल बहुत गहरे होते थे। मेरे जवाबों को सुनकर वो कहती, ठीक है, हाँ बिल्कुल, तो तुम ऐसा सोचते हो? उनके बारे में सब कुछ असाधारण था, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया आपने जो कुछ भी कहा। कुछ वक्त बाद समझ आ जाएगा। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपकी मम्मा बहुत अच्छी थी, समझदार थी, सबका ख्याल रखने वाली थी और बहुत स्ट्रॉन्ग थी। जो भी मैं आपके सामने हूँ और आपके साथ हूँ वो उन्हीं की वजह से है। उन्होंने मुझ में और प्यार, स्नेह और अपनापन भर दिया, मुझे एक बेहतर इंसान बना दिया और मुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे प्यारा गिफ्ट दिया। वो गिफ्ट आप हो। अच्छा लगता है जब आप उनके बारे में बात करते हैं। क्या करूं, मैं चाह के भी रुक नहीं पाता। उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे उनकी बहुत याद आती है। मुझे भी उनकी बहुत याद आती है। कुछ देर तक हमने बात नहीं की। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी प्यारी छोटी बच्ची बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह है। और हाँ, अपने मामू के साथ हमेशा अच्छे से रहना। वो तुम्हें बहुत मानते हैं और इसलिए तुम्हें भी उनके साथ प्यार से रहना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने मम्मा के साथ ज़्यादा टाइम बिताया है, जितना हम दोनों ने मिलके बिताया होगा उससे भी ज़्यादा। मम्मा के होने का एहसास उनके साथ भी महसूस होता है और हमें मम्मा की कई यादें जीनी है उनके माध्यम से। इसलिए वो हमारे लिए और ज़्यादा कीमती है। समझ गई। और हाँ, मामू अच्छे हैं। हम दोनों ने एक दूसरे को एक प्यारी सी मुस्कान दी। अरे पर कृष्णा जी, क्या ज़रूरत थी आपको इतनी जल्दी करने की? मतलब आपका लाइसेंस खो भी गया है तो मैं आपको एक प्रोविजनल बनाकर दे देता और वो उतना ही महत्व रखता। मैं जानता हूँ सर, लेकिन मैं और मेरी वाइफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमारा प्यारा बच्चा इस दुनिया में कभी भी आ सकता है और हमने पहले ही सोच कर रखा था कि जब वो आएगा या आएगी तब मैं खुद उसे और उसकी मम्मा को ड्राइव करके घर ले जाऊंगा और कार में बेबी ऑन बोर्ड, यानी कार में बच्चा है, ऐसा साइन लगाऊंगा। आपने तो भावुक कर दिया। अच्छे माता पिता बनेंगे आप दोनों, बधाई हो। जी धन्यवाद। ये थे हम, एक पापा और उनकी प्यारी सी बेटी, और एक दूसरे की असीम ताकत और सहारा। ये सच है कि मेरी प्यारी बेटी की प्यारी मम्मी अब हमारे साथ नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं उसे अपने आसपास हमेशा पाता हूँ। वो हमारा सब कुछ थी, सब कुछ है और सब कुछ रहेगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही हम आपके लिए कोई नई कहानी डालें आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए।